इस जंग से पहले और इस जंग के दौरान भी एक दफा सऊदीया के ऑयल फील्ड के ऊपर हमला हुआ, जिसका इंप्रेशन ये उन्होंने देने की कोशिश की कि ये ईरान ने हमला किया। अभी खदशा ये था कि इस जंग के दौरान इसराइल में अटैक ऑन सऊदीया, बिकॉज दिस रीजन इमीडिएटली पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा वेल इक्विप्ड पूरा एंड्रॉइड भेज दिया उनको, जिसके अंदर हमारे जंगी तैयारे थे। इस खित्ते से अभी अमेरिका का रोल खत्म हो चुका है। ट्रंप अगर जस्टिफाइड किस्म का इंसान होता, मुझसे पसंद होता, तो वो कहता जी कि इसराइल भी एटम बम न बनाए। ईरान से कोई शख्स भागा नहीं है, जबकि इसराइल की आबादी दे ऑल हैव लेफ्ट। और अब दोबारा एप्स्टीन फाइल की भी इशू जो है वहाँ रेज हो गया। उन्होंने कहा जी उसकी भी इंक्वायरी दोबारा शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल नामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम सर, वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो हमने अपनी जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे तो हमने अपनी जो फौज है और अपने जेट्स सऊदी अरब में जो डिप्लॉय किए हैं, तो उनके कितने सिग्निफिकेंट हैं, वो क्या साबित करते हैं और वो क्यों करने पड़े? वो हमें इसलिए करने पड़े कि इस जंग से पहले और इस जंग के दौरान भी एक दफा सऊदीया के ऑयल फील्ड के ऊपर हमला हुआ, जिसका इंप्रेशन ये उन्होंने देने की कोशिश की कि ये ईरान ने हमला किया। हालांकि पाकिस्तान ने ईरान को अश्योर कर दिया था और उन्होंने भी अश्योर कराया कि हम सऊदी अरब पे कोई किसी किस्म का कोई अटैक नहीं। वो बाद में पता चला इट वाज इसराइली अटैक। और अभी भी खदशा ये था कि इस जंग के दौरान इसराइल में अटैक ऑन सऊदीया, बिकॉज दिस रीजन इमीडिएटली पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा वेल इक्विप्ड, आप कह लें कि पूरा एंड्रॉइड भेज दिया उनको, जिसके अंदर हमारे जंगी तैयारे थे कि अगर इसराइल सऊदी अरब के ऊपर कोई भी हमला हुआ इस हालात में भी, जबकि हम अपने मुल्क में इंतहाई कमिटेड हैं, हम इनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट वी हैव एनफ रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट सऊदी आल्सो। हम और इसराइल को भी पैगाम दे दिया गया कि अगर आपने मिडिल ईस्ट में या सऊदीया में कुछ भी किया तो उसका आएगा रिप्रेजल, और उसका जवाब फिर हम देंगे। और उनको पता है कि 73 वार में जब वो इराक और शाम के त्यारे गिरा रहा था, उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि हम अपने पायलट क्यों ना भेजें, और पाकिस्तान ने पायलट भेजे और उन पायलटों ने जाके इसराइल के त्यारे गिराए। इसराइल जानता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के पाकिस्तान विल नेवर स्पेयर अस। तो दिस वाज द रीजन कि दे डिडंट डेयर टू अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। और पाकिस्तान ने एक मैसेज सऊदीया को दिया कि हमारा आपके साथ एक मुआहदा है, क्योंकि इस खित्ते से अभी अमेरिका का रोल खत्म हो चुका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों तमाम रियासतों का विजिट किया मिडिल ईस्ट का। रीजन क्या थी? वो चाह रहे हैं कि अब अमेरिका अगर चला जाए तो हमें कोई चांस मिल जाए। मेरा ख्याल है अभी किसी भी यूरोपियन पावर को इस इलाके में कोई बेस नहीं मिलेगा। पाकिस्तान अगर हम टैक्टिकली बड़े अच्छे तरीके से प्ले करें, जैसे हमने इस जंग को रुकवाया, सीज फायर करवाया, स्टेट ऑफ हुर्मुज खुलवा दी, हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। और अपनी डिप्लोमेसी और अपनी फौजी ताकत के बलबूते पे वी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द मिडिल ईस्ट स्टेट्स। हम इन दोनों के दरमियान एक बफर स्टेट के तौर पे काम कर सकते हैं। हम ईरान को भी तसल्ली दिलवा सकते हैं कि इन मिडिल ईस्ट स्टेट में आपके किसी दुश्मन मुल्क को बेस नहीं मिलेगा, हम बैठे होंगे वहां पर और आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। जाहिर है वो हमारे तो बड़े ममनून एहसान है। हमें इसको आगे लेकर चलना है ताकि ये जो मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो फ्रिक्शन और एनमिटी है उसको खत्म करें, और पाकिस्तान उसमें कामयाब हो चुका है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अमेरिका की प्रेजेंस किसी भी खित्ते में उस इलाके की तबाही की निशानी होगी। कोई आदमी, कोई दुनिया की ताकत अमेरिका को अपने यहाँ नहीं बुलाएगी। वो समझती है कि ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। दुनिया के अंदर साबित हो चुका। ट्रंप अगर जस्टिफाइड किस्म का इंसान होता, मुझसे पसंद होता, तो वो कहता जी इंटरनेशनल एजेंसी को मैं इसराइल भी भेजूंगा कि इसराइल भी एटम बम ना बनाए और इसराइल भी अपनी इंस्पेक्शन कराए। वो तो बना के बैठा हुआ है, पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। उसके हाथों में कोई स्कूल भी नहीं बचा हुआ, उसके हाथों को बच्चे नहीं बचे हुए, उसके हाथों कोई हॉस्पिटल नहीं बचा हुआ। यहां भी को 169 के करीब हॉस्पिटल्स उन्होंने तबाह किए और इतनी एम्बुलेंसेज उन्होंने तबाह की, इतने ही स्कूल तबाह किए। यहां तक का ट्रंप की ये स्टेटमेंट जो उसके मुंह से निकली कि मैं इनकी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, दिस वाज एन अलार्मिंग कंडीशन। पूरी दुनिया का कहां से जाग उठा कि अगर ये आदमी रहने दिया गया तो ये तो पूरी मुल्क की दुनिया की तबाही मचा देगा। लेकिन उसको अभी तक हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत होगी भी नहीं, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, आप भूल जाएं कि आप हमारे साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये अमेरिका की डिफीट है कि अमेरिका यहां से कुछ भी अचीव किए बगैर न तो मैदान जंग में कुछ हासिल कर सका, न ही इस मज़ाकरात की टेबल पे उसे कुछ मिला। वो समझ रहा था कि इस पे मैं कुछ हासिल कर लूंगा, वहां मैं कहूंगा कि हमने ईरान को निहत्ता कर दी है। ईरान कभी बिल्कुल निहत्ता नहीं होगा। ईरान विल जी, रिमेन इन द फील्ड और पाकिस्तान इज बिल्कुल स्टैंडिंग विद इट।
अल्लाह ताला बिल्कुल ने ये जो पाकिस्तान को इज्जत अता किया मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, कि उनने बड़े अच्छे तरीके से अपने भाइयों का न सिर्फ दिफा किया, उस बिल्कुल इलाके से अमेरिका को भी फारग कर दिया। अमेरिका बिल्कुल अपने 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जुर्रत ही नहीं कर रहा कि वो खलीज फारस के अंदर दाखिल भी हो जाए। वो कभी बिल्कुल किसी मुल्क को कहता है, कभी नेटो को कहता है। उनको भी पता है अगर हम भी गए तबाह होंगे, उन्होंने इनकार कर दी। बिल्कुल स्पेन, इटली, कितने छोटे छोटे मुल्क है, उनने मजम्मत किए। और अभी चंद दिन बिल्कुल और आप देखेंगे कि उसकी सेनेट के अंदर उसके खिलाफ मुआवजे की पिटीशन आ रही है बहुत जल्द। बिल्कुल उन्होंने कहा जी इसकी इम्पीचमेंट करें। ये थोड़ी शिकस्त है कि उसने कहा जी हमें $300 बिलियन दें जंग के लिए, तो सेनेट ने कहा आपने किससे पूछ के जंग शुरू की थी? बिल्कुल अमेरिकन बिल्कुल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बगैर अटैक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आपने अटैक किया है, हमने आपका इस पर मुआवजा करना है, हम विल नॉट इशू एनी $300 बिलियन फॉर दी वार। और फिर बिल्कुल उसने कहा जी हम फौज के दूसरे रिसोर्सेज से पैसे निकालेंगे। उस इट बिल्कुल मींस उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उसमें से पैसे निकलेंगे। वो तो बड़ी रिजेंटमेंट है अमेरिका के अंदर कि यार आप जो पैसे वेलफेयर के हैं वो आप जंग पे खर्च करना चाहते हैं। अब आपने एक और इंकशाफ नहीं सुना होगा जिसमें उनके वजीर दिफा ने कहा कि हमें इमीडिएट रिप्लेसमेंट ऑफ मिसाइल चाहिए। हमारे पास सेंसिटिव और टारगेटेड मिसाइल खत्म हो गए, उसके लिए हमें 100 बिलियन चाहिए। उसमें उन्हें पूछा वो कैसे खत्म हो गया, तो उसने कहा हमारे 2 बैरी शिप्स जो थे जिनके अंदर ये टैक्टिकल मिसाइल्स हमारे जा रहे थे, वो दोनों शिप्स गर्क तो इराक ने किए, कहता है जी वो ईरान ने किए, लेकिन उसने कहा जी वो हुसियों ने, बागियों ने वो दोनों शिप हमारे डबो दिए। तो हमारे कम से कम को $20 बिलियन के लेटेस्ट मिसाइल्स हैव गॉन इनटू द सी। हमें उनकी रिप्लेनिशमेंट चाहिए 100 बिलियन। देर द सेनेट रिफ्यूज। उन्होंने कहा ये आपकी नायली है, आप इतने नायल हैं कि जंगी खित्ते के अंदर एक जहाजों के अंदर आप मिसाइल ले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। दिस इज योर स्ट्रेटेजी। वो एक रिटायर्ड बिल्कुल मेजर है जिसको फौज से पहले निकाला गया, आज वो उनका डिफेंस मिनिस्टर है। वो सिर्फ जायनिस्ट की जबान बोलता है कि हम ये कर देंगे। उसके खिलाफ भी इंपीचमेंट आ रही है। किस तरीके से उसने अपने दोस्तों को ठेके दिए, उनके साथ मिलकर करप्शन की, और किस तरीके से इसको बेवकूफ बनाया। और बिल्कुल इस बिल्कुल सारे के पीछे है वो नेतन्याहू। वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। उसके खिलाफ भी करप्शन के केसेस थे, जंग की वजह से दब गए थे। अब उसकी भी वहां सुनवाई हो रही है। वहां पर बिल्कुल उसके बिल्कुल खिलाफ उन मुकदमात को जारी करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है कि इसको देखें इस शख्स ने किस तरीके से पूरे इसराइल को उलझा के रख दिया गया। आम बिल्कुल आबादी बिल्कुल ये नहीं चाहती, वो चाहती है आराम से रहे। ईरान से कोई शख्स भागा नहीं है, जबकि इसराइल की आबादी के जितने पढ़े लिखे लोग थे, मिलियनर जो वहां रहते थे, दे ऑल हैव लेफ्ट इसराइल नॉट टू कम बैक अगेन, कि हम दोबारा नहीं आएंगे इस मिलिटेंट स्टेट के अंदर। जबकि बिल्कुल ईरान में से तो कोई आदमी बाहर नहीं निकला। ईरान के बिल्कुल किसी सफीर ने भी नहीं कहा जी मुझे असाइलम चाहिए, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो पूरी बिल्कुल की पूरी कौम डटी हुई है। और जिस रात ट्रंप ने धमकी दी थी कि मैं इनके पावर प्लांट्स तबाह करूंगा, पूरी सिविल आबादी, औरतें और बच्चे वो उस प्लांट्स के ऊपर पहुंच गए थे प्रोटेक्शन के लिए कि वी आर स्टैंडिंग हियर एज ह्यूमन शील्ड, आप करें हम पर हमला। तो उसको हमला ना कर सका। तो उसको बिल्कुल पता नहीं है कि एक मुसलमान जब एक रेजिस्टेंस का फैसला कर लेता है तो अल्लाह की कैसे मदद उसके साथ होती है, बिल्कुल और कोई बिल्कुल उसको कर सब हरा बड़ी नहीं सकता। इंपॉर्टेंट बात ये आपने ये की सबसे है। बड़ी जीत है कि मुसलमानों की रेजिस्टेंस। बिल्कुल यूरोप पता चल गया है कि अगर मुसलमान अल्लाह का नाम लेके खड़ा हो जाए तो उसको हम्म हटाया नहीं जा सकता। अब बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल रिक्वायरमेंट है कि हम इस अपनी तफरकाबाजी से बाहर निकलें और अपने आप को बिल्कुल बतौर मुसलमान की हम डट जाएं। जहां भी बिल्कुल बिल्कुल मुसलमानों का मसला हो, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बर्मा हो, वी ऑल शुड बिल्कुल बी यूनाइटेड एंड रेज वॉइस फॉर द मुस्लिम्स एंड वी मस्ट बी बिल्कुल यूनाइटेड। हम बिल्कुल यूनाइट बिल्कुल बड़ी होंगे तो दुश्मन हमारे करीब भी नहीं आएगा। यही अल्लाह का हुक्म है कि आप बिल्कुल मुतहिद रहें, आपको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। अंतुम अल आलौना इन कुंतुम हम्म मोमिनीन, जो कुरान का वादा है। बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल ताला ईरानियों को फतह होगी और इसी तरह अमेरिका ज़लील होगा जैसे अब हो रहा है। और अब बिल्कुल दोबारा बिल्कुल एप्स्टीन फाइल की भी इशू जो है वहां रेज हो गया। उन्होंने कहा जी उसकी भी इंक्वायरी दोबारा शुरू करें, जिसको पहले बिल्कुल जंग की वजह से रोका गया था। जंग होने की एक वजह यह भी थी कि वहां उसकी इंक्वायरी शुरू थी। उन्होंने कहा जी वो भी लेकर आए। इस दौरान आप देखें अमेरिका में तो रजीम चेंज हो गई, अटॉर्नी जनरल भी घर चला गया, उनके 12 से ज्यादा जनरल भी घर उनको जाना पड़ा। उसके अलावा कितनी पॉलिटिकल चेंजेस वहां पर हो गई, कितने लोगों को हटाना पड़ा। अब मेन टारगेट इज ट्रंप। ये भी जाएगा, आप देखिएगा, ये बहुत बड़ी हमारी बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल होगी बड़ी कि इंपॉर्टेंट पाकिस्तान, बात की अल्लाह ने आपने पाकिस्तान जो को मौका था किया और बिल्कुल पाकिस्तान उसमें कामयाब रहा।
बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो डिप्लोमेसी की है, बड़ी इससे पूरी दुनिया सराह रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बिल्कुल। पूरी दुनिया की इस पे नजर भी है। और पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत है, और पाकिस्तान उम्मत मुसलिमा का जो एक स्ट्रेचर दिखा रहा है वो पूरी दुनिया इसको देख रही है, और ये बड़ी खुशी की बात है। जी तो नाज़रीन, जिस तरह कर्नल नामूर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे, और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। फिलहाल के लिए नाज़िम मोहम्मद कजाफी को और कर्नल नामूर रहीम साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।